छोटे बड़ों को आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, सभी अच्छे आशीषों के दाता, आराधना स्तुति धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम नम्र और दीन होकर आपके चरणों पर दंडवत करते हैं। रात के आराम और विश्राम के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जो कभी ना बदलता। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं जो बहुतायत से हमारे ऊपर उड़ेल दी। आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं जो आकाश मंडल के पार पहुंची। धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता जो हर भोर को हमारे प्रति अपने रूप से प्रकट करते हैं। आप अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं। वे आपके चरणों के पास बैठकर आपके मुख के वचनों को सुनते हैं। जिस अविनाशी वचन के द्वारा उद्धार देते हुए, उसी वचन के द्वारा हमें शुद्ध करते हुए, बल देते हुए, सुधारते हुए आपके दिव्य आगमन के लिए वे हमें तैयार करते हैं। हे दयालु पिता, आज की रोटी हमें देकर हमारे हृदयों को तृप्त करें। आज पूरा दिन आपके सानिध्य में हम बिता सके। आपकी उपस्थिति हमारे संग संग चलती रहे। हमारे मनों को एक करते हुए आपके लहू के छिड़काव के नीचे आ जाते हैं। सुरक्षित रखें। नम्र दिल से इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। लूका सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 18 वचन पर हम मनन कर रहे हैं। परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, टूटे मन वालों को चंगा करने का और अंधों को दृष्टि देने का और जो कुचले हुए हैं उनको मलहम करने की सेवा को मैं पूरा कर सकूं। कल के दिन हमने कुछ विचारों को, कुछ सच्चाइयों को प्रभु के वचन से हमने सुना था, सीखा था। कैसे प्रभु बंधुआई से हमको रिहा करने के लिए इस दुनिया में आए और उस काम को पूरा करके चले गए। इस बात को समझने के लिए हमने निर्गमन की किताब से जो छुटकारे का काम इस्राएलियों के लिए प्रभु ने किया था, उसको भी हमने मनन किया और उसके द्वारा हमने सीखा। भजन संहिता और उसके 146 और उसके 7 वचन के अनुसार वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। एक और वचन आज हम पढ़ना चाहते हैं, साम 79 79। भजन संहिता 79 और उसकी आयत है 11। साम 79 और उसका 11। बंदियों का कराहना तेरे कान तक पहुंचे, घात होने वालों को अपने भुजबल के द्वारा बचा। कराहते हैं, यही काम इस्राएली लोग भी कर रहे थे। देखिए निर्गमन की किताब और उसका 3रा अध्याय, निर्गमन की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसकी आयत है निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय उनके कराहने को प्रभु ने सुना। हाँ, 7 वचन पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब 3रा अध्याय और उसके 7 वचन में, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपने प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। एक और वचन उनके बंधुआई के कारण लिखा हुआ, बिकॉज ऑफ देयर बॉन्डेज।
चल, तो ये बात बिल्कुल पक्की हो गई कि जो बंदी हैं और जो कैद खाने में है और जो दासत्व में है, जिनको कोई आजादी नहीं है, वो कराहते हैं शांति के लिए, स्वतंत्रता के लिए, मुक्त होने के लिए। और परमेश्वर ने अपनी वाचा की प्रजा उनके कराहने को सुना और मूसा को भेजा उनके छुटकारे के लिए। चमत्कारों के द्वारा नहीं और ना कोई ज्ञान की बातों के द्वारा, लेकिन परमेश्वर ने उनको वाचा के लहू के द्वारा उनको छुटकारा दिया। ये बात भी हमने कल देखा था। इसको आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। हमने अपने प्रयास से, अपने भुजबल से इस स्वतंत्रता को नहीं पाया, छुटकारे को, ना किसी मनुष्य के द्वारा, ना किसी धर्म की बातों के द्वारा, ना कोई भले कर्मों के द्वारा। प्रभु, जैसे हमने कल के दिन देखा था जकरिया 9:11 में, वाचा के लहू के द्वारा मैं उनको जो बंदी हैं और जो बिना जल के गड्ढे में पड़े हुए हैं, उनको मैं उबार लूंगा, उनको मैं मुक्त कर दूंगा। और इस छुटकारे में परमेश्वर ने 3 काम किया। एक, मिस्र का राजा फिरौन, और दूसरा, मिस्र के साथ भी व्यवहार किया, और तीसरा, मिस्री लोगों के साथ भी व्यवहार किया, ताकि हमको संपूर्ण छुटकारा मिले। मिस्र के राजा से छुटकारा मिले, मिस्र से छुटकारा मिले, और मिस्री लोगों से भी हमको छुटकारा मिले। मिस्र के राजा के विषय में हमने कल देखा था, यह एजेकिएल नबी की किताब, उसका 30 अध्याय 21 और 22 में, कैसे दोनों भुजाओं को हमारे परमेश्वर ने तोड़ दिया ताकि वो अब तलवार को पकड़ ना सके। मतलब जिसके पास मृत्यु का अधिकार था उसी को निस्तनाबूद कर दिया, कुल्लम कुल्ला तमाशा बना दिया। और आज यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 46 अध्याय और 17 वचन में, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 46 एंड वर्स 17 में, फिरौन के राजा के विषय में क्या कहा गया देखिए। ये वहां वे पुकार के कहते हैं, मिस्र के राजा फिरौन का सत्यानाश हुआ क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया। नहीं मालूम, यहाँ पर ठीक से नहीं है, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है। जेरेमाया 46:7, दे डिड क्राई देयर pharaoh king of Egypt is but a noise। बस वो एक हल्ला रह गया है। जैसे कल मैंने ये भी बताया था कि वो सिंह नहीं है, लेकिन गर्जने वाले सिंह के समान वो आवाज करता है। ही इज ओनली अ नॉइस। लिविंग बाइबल में, हिंदी में क्यों नहीं आया नहीं मालूम, उसका सही ट्रांसलेट इंग्लिश के अनुसार, ही इज ओनली अ नॉइस नाउ। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिविंग बाइबल में जेरेमाया 46 और 17 में क्या लिखा देखिए, रीनेम pharaoh king of Egypt Hophra and call him the man with no power but only noise। अब फिरौन कौन है? मिस्र का राजा कौन है? जिसके पास शक्ति नहीं है, केवल वो आवाज करता है। मृत्यु का अधिकार अब शैतान के पास नहीं है। मृत्यु के डंक को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर तोड़ दिया। उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा उसने हमारे पापों की क्षमा का एक अनंत काल का प्रबंध किया है। He is only a noise with no power। इसलिए कि शैतान के पास अब मृत्यु का अधिकार नहीं है, हमको डरने की भी आवश्यकता नहीं है। मृत्यु का डर भी निकाल दिया। दूसरा तिमोथी 1:10 के अनुसार मृत्यु को नाश करके जीवन और अमरता लेकर आया हमारे प्रभु यीशु मसीह। और अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया। मृत्यु का नाश किया मतलब शैतान को ही सत्यानाश कर दिया और जीवन और अमरता लेकर आया। कितना सुंदर ये काम है। विश्वास करने वालों को ये मृत्यु से छुटकारा और जीवन और अमरता का दान उनको मिलता है। दूसरा, मिस्र से भी छुटकारा। मिस्र क्या है असल में? मिस्र के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल बोलती है, निर्गमन की किताब 13 अध्याय और उसके 3 वचन में पढ़ते हैं, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13 एंड वर्स 3। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इसको स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। मिस्र का मतलब दासत्व का घर।
गुलामी, उस गुलामी से भी प्रभु ने हमको स्वतंत्र किया है। और इसलिए कहता है तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, और फिर से एक बार उस दासत्व के जुए के नीचे मत जाना। आजादी, स्वतंत्रता, किसको नहीं चाहिए स्वतंत्रता? 25 साल पहले, 30 साल पहले के विश्व उस मैप को निकाल कर देखे, वर्ल्ड मैप को, यदि 100 कंट्री थे, 100 देश थे, तो आज वो ही 125 हो गए हैं। सब लोग अपनी आजादी चाहते हैं, छोटे छोटे देश अपने आप को मुक्त कर लिए। आजादी सबको चाहिए। उस दासत्व के घर से हमको छुटकारा मिला है उसी मेमने के लहू के द्वारा। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके पहले वचन में शायद पढ़ते हैं। गलतियों की पत्री 5 अध्याय और उसका पहला वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया है, अतः इसी में स्थिर रहो, दासत्व के जुए में फिर न जाना। मिस्र के बंधन से तुमको छुटकारा मिला है। मिस्र का राजा फिरौन से भी छुटकारा मिला, और मिस्र के गुलामी दासत्व से भी हमको छुटकारा मिला है। अब तुम फिर से उस दासत्व के जुए के नीचे मत जाना। तीसरा, मिस्रियों से भी प्रभु ने हमको छुटकारा दिया, और इसलिए कहता संसार और संसार की वस्तुओं से, संसार के लोगों से दोस्ती मत करना, क्योंकि मिस्रियों के क्या हालत हुआ देखिए। पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 14 अध्याय और उसके 23 वचन में। निर्गमन 14:23। ये मिस्री लोग अर्थात फिरौन के सब घोड़े और रथ सवार उनका पीछा करते हुए समुद्र के बीच में चले गए। ये मिस्री लोग वो हैं जो प्रभु की छुड़ाई हुई प्रजा का पीछा कर रहे थे। स्वतंत्र हो गए हैं, फिर से एक बार उस मिस्र के दासत्व में ना जाए। हम बिल्कुल आजाद हो गए हैं। मिस्री लोगों के साथ ना कोई दोस्ती करे। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। इसी विचार को आज एक और उदाहरण के द्वारा समझने के लिए, समझाने के लिए, उस छुटकारे के महत्व को और अधिक प्रयोग, उसको हम अनुभव करने के लिए एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, पौलुस इस विषय को और एक तरीके से बताता है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 8 और 9। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 8 और 9। इसलिए वो कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। इंग्लिश में क्या लिखा देखिए, wherefore he said when he ascended upon high he led captivity captive। बंदियों को बांध ले गया, ये बात नहीं है, दासत्व को ही उसने बांध दिया। ये बड़ा अनोखा विचार है, अनोखा विचार है। इंग्लिश एक्सप्रेशंस में फ्रीडम को समझाने के लिए बंधुआई को ही बांध लिया। बड़ी अजीब सी बात है। और उसके बाद क्या किया? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 8 वचन में वो ऊपर चढ़ा, बंधुआई को ही बांध लिया। उसके चढ़ने से, 9 वचन, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी की निचले
तो उस समय लोग उनको पकड़ने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं। प्रभु ने कहा, मैं हूं। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, हम यीशु नासरी को। प्रभु ने बोला, मैंने कहा है कि मैं ही हूं। तब उन्होंने क्या किया, देखिए, यूहन्ना सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़ते हैं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 18 एंड वर्स 12। यूहन्ना सुसमाचार 18 का 12। तब सैनिकों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। ये बड़ी अजीब सी बात है। बंधुआई को जो बांधने के लिए पृथ्वी के निचले स्थानों में चला गया था, अब वो ही खुद अपने आप को बांधे जाने के लिए सौंप दिया है। वे प्रभु यीशु मसीह को बांध लिए। उसका ज्ञान अपरंपार है, मनुष्य के सोच और समझ और कल्पनाओं के परे है। उसके काम बड़े अद्भुत हैं। और इसलिए पौलुस कहता कुरिन्थियों को लिखते हुए, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए सामर्थ और ज्ञान दोनों ठहराया है। अपने सामर्थ के द्वारा, अपने मृत्यु के द्वारा, जिसके पास मृत्यु का सामर्थ्य था, उसी को उसने निस्त्राबूद कर दिया। और अपने ज्ञान को कैसे प्रकट किया, देखिए, बंधुआई को बांधने के लिए जो नीचे उतरा, वो स्वयं अब अपने आप को इस रीति से सूंघ दिया कि लोगों ने आकर पकड़कर उसको बांध लिया। इस अद्भुत काम को समझने के लिए एक छोटा सा विचार। कुछ साल पहले की बात है, संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्किट बनाना चाह रहा था मैं, लेकिन आज तक बना नहीं, क्योंकि जमा नहीं वो। उस छोटे से उदाहरण में बात ऐसी है, काले कपड़े पहने हुए कम से कम 20-25 लोग रास्ते के किनारे छिप कर बैठते हैं और अपने बैठे हुए धीरे धीरे एक एक बाण छोड़ते जाते हैं। रास्ते में आते जाते समय जो बेचारे यात्री हैं और जो काम करने के लिए यहाँ वहां जाते रहते मनुष्यों, वो छोटा छोटा तीर, डार्ट्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, फेंकते रहते हैं। मान लीजिए यदि तीर किसी को लग गया तो वो लगा हुआ मनुष्य नीचे गिर जाता है। तुरंत वो व्यक्ति वहां से उठकर उस झुंड में तीर निकाल देता है, उसको बड़ा प्रेम दिखाता है, उसके साथ दोस्ती कर लेता है, उसके साथ वो घूमने जाता है, उसको खाना खिलाता है, सिनेमा देखने जाते हैं और मौज मजा करते हैं, मनोरंजन करते हैं, उसके साथ दोस्ती कर लेता है। और दोस्ती इस हद तक बढ़ गई है, अब वो जिसको ये तीर लगा था, इसके बिना वो जी नहीं सकता है। जिस दिन ये काले कपड़े पहने हुए मनुष्य को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति मेरे बिना अब जी नहीं सकता है, तो उसको खड्डे में डालकर छोड़कर चला जाता है। एक दिन ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति को ऐसी तीर लगा और उस व्यक्ति के साथ दोस्ती किया, सब कुछ हुआ, और उसको वैसे ही अधमरा करके छोड़कर वो चला। अब थोड़ी देर के बाद, मरा तो नहीं पूरा, थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि दूर से कोई श्वेत कपड़े पहने हुए आ रहा है। कौन है वो नहीं मालूम, लेकिन इतने दिनों के बाद कोई मेरी तरफ आ रहा है ऐसा सोचकर उसने आंखें खोलकर सिर उठाकर देखने की कोशिश किया, कौन है, कोई मेरी मदद कर सकता है क्या। ये हलचल देखकर ये व्यक्ति जो काले कपड़ों के साथ एक झुंड में बैठे हुए थे, वे तुरंत आए और उसके कमर में एक रस्सी बांध दिए और अपने साथ वो लेकर चले गए। जब जब ये अधमरा व्यक्ति हलचल करता था तो रस्सी को अपनी ओर वो खींचते थे, मतलब वो बंधा हुआ। वो श्वेत वस्त्र पहने हुए व्यक्ति धीरे धीरे उसके पास आया और उस रस्सी को खोल दिया और उस रस्सी को उसने स्वयं अपने कमर में बांध ली। थोड़े समय के बाद जब हलचल हुई तो उन्होंने रस्सी खींचा तो ये अधमरा व्यक्ति वहीं पर पड़ा हुआ था, लेकिन जिस व्यक्ति ने श्वेत वस्त्र पहना हुआ उस रस्सी को अपने कमर पे बांध लिया था, वो उसको खींचते खींचते अपने पास उस इलाके में लेकर आए। देखकर हैरान हो गए, तुरंत वो लोग समझ गए, हम जानते हैं तू कौन है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पहले तो देखकर हैरान हो गए वो, ये यहां कैसे आया, ये कैसे बंधा हुआ है। और दूसरा, वे नाराज हो गए और नाराज होकर
जितने भी हथियार उनके पास थे, सारे के सारे तीरों को उन्होंने उसी के ऊपर डाल दिया। आपको मालूम है एक व्यक्ति को मारने के लिए शैतान के पास कितने औजार हैं, कितने हथियार हैं। मरकुस के 5 अध्याय में कब्रों में निवास करता वो व्यक्ति से जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरे नाम सेना है। सेना का मतलब कम से कम 2000 से लेकर 3000 तक एक सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी है वो। मतलब एक व्यक्ति के पीछे 2-2 हजार उसने सेना लगा दिया। अब दुनिया का जो पॉपुलेशन है 7.5 करोड़ है, 750 करोड़ है। 750 करोड़ को 2000 तीरों से गुणा कर दीजिए, इतने हथियार हैं शैतान के पास। वो सारे हथियारों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा दिया, सारे हथियार को उन्होंने खाली कर दिया, इसलिए उनको निहत्था कर दिया, उनके हथियारों को भी निकाल लिया। इसलिए हम कहते हैं शैतान के पास अब कोई हथियार नहीं है, क्योंकि सारे हथियारों को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया। कलवरी के क्रूस के ऊपर यही दर्द को उसने सहा, यही दुख को उसने सहा। मनुष्य का सा दिखाई नहीं पड़ता था, इतना उसने दुख उठाया। लेकिन फिर आपको मालूम है जिसने पाप नहीं किया उसके ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं है। जिसने पाप नहीं किया उसके ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं है। इसीलिए मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को छू नहीं सका। उसने अपने आप को सौंप तो दिया था, लेकिन मृत्यु उसको छू नहीं सका। इसलिए पवित्रता के द्वारा मृत्यु पर विजय पाकर, कब्र को जीत कर प्रभु यीशु मसीह फिर से एक बात तीसरे दिन प्रकट हुई। अब इनके पास एक भी बाढ़ नहीं है, एक भी हथियार नहीं। जयवंत मसीहा कब्र से निकले और जाकर वो जो अधमरा व्यक्ति था उसको उसने उठाया, गले लगाया, तेल और दाखरस से उसके घावों को चंगा किया। उसको उसने उठाकर अपने जानवर पर बैठाया, सराय खाने में लेकर आया, उसको नया जीवन दिया और जाते जाते बोल कर गया जो भले काम मैंने तेरे लिए किए वो तू जाकर सबको बताना। कौन सा भला काम? मैं तो बंधा हुआ था पाप के बंधनों में, अधर्मिकता के बंधनों में, शैतान के बंधनों में बंधा हुआ था। मैंने दाईं ओर देखा, मैंने बाईं ओर देखा, मेरे प्राण की चिंता करने वाला कोई नहीं। 142 के 4 में पढ़ते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बंधुआई को बांधने के लिए आया, खुद वो अपने आप को बांधे जाने के लिए दिया। वो शैतान के गढ़ में घुसा, उनके बंधनों को उसने खुद बांध दिया। जय पाकर आज वो कितना सुंदर है। मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे देखता नहीं, मैंने शरण के लिए कहीं नहीं रही, ना मुझे कोई पूछता था। यह एक प्रभु यीशु मसीह जो हमारे कैदियों को कैद से रिहा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में इतना उसने दुख उठाया। क्या अद्भुत काम! बंधुआई को बांध दिया है। अब हमको मृत्यु के बंधनों में रहने की आवश्यकता नहीं। प्रभु हम सबको इस प्रकार से छुटकारे का दान देकर स्वतंत्र होकर आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता प्रार्थना। हमारे प्रेमी ईश्वर के पिता, धन्यवाद देते आपके अनमोल वचनों के लिए। बंधुआई को बांधने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में भेजे गए और उसने वो काम पूरा किया। अपने आप को उसने सौंप दिया। लोग उसे पकड़कर बांध कर लेकर गए, ठट्टा किए, मजाक किए, अन्याय किए, अत्याचार किए, कलवरी के क्रूस के दुख और वेदना को सह लिया, कीलों से जड़ दिए, हल्के समान उसके पीठ को खोल दिए। निंदाओं के कारण उसका हृदय भी टूट गया था। आत्मा, प्राण और देह में उसने दुख उठाया। लेकिन प्रभु जी निष्पाप, निर्दोष और निष्कलंक होने के कारण पाप रहित प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु छू नहीं सका। इसलिए वो तीसरे दिन पवित्रता के आत्मा से, बाय द स्पिरिट ऑफ होलीनेस, वो फिर से जी उठा और आज हमको स्वतंत्र करने के लिए धन्यवाद देते हैं आपके ऐसे अद्भुत काम के लिए। अभी भी यदि कोई बंधनों में, आप उसको पूर्ण आजादी देकर, स्वतंत्र देकर उसको, उसके बंधनों को मुक्त कर दीजिए। उस वाचा का लहू जो हमारे लिए बहाया गया है, उसी की शक्ति के द्वारा क्षमा और शुद्धि दोनों दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबों को